पिछले चैप्टर में ईमू ने लूफी को देखते ही जॉय बॉय कहा था और लूफी ने तुरंत जवाब दिया था मेरा नाम लूफी है। लेकिन चैप्टर 1188 में ओडा सेंसे ने सिर्फ एक ही चैप्टर के अंदर पूरी सिचुएशन पलट दी है, क्योंकि अभी ईमू खुद कह रहा है मैं जानता हूँ कि तुम जॉय बॉय नहीं हो, और उसके पीछे की वजह शायद सालों पुरानी वन पीस की थ्योरी को ही बदल दे। चैप्टर 1188 का टाइटल है वॉइड, और स्पॉयलर्स देखकर लग रहा है कि ओडा सेंसे अब फाइनल सागा के सबसे बड़े राज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें कलर स्प्रेड में स्ट्राइड्स अंडर वाटर एडवेंचर करते हुए दिखते हैं, लेकिन असली चैप्टर तो तब शुरू होता है जब गियर 5 लूफी और ईमू की फाइट कंटिन्यू होती है। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, लूफी गियर 5 को एक नया जीनी लाइक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। ओडा सेंसे गियर 5 की कार्टून फ्रीडम को हर फाइट में नए तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब इतने इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चैप्टर का बिगेस्ट हाईलाइट नहीं है, बल्कि ईमू की मेमोरीज है। स्पॉयलर्स के अकॉर्डिंग हमें पहली बार ईमू के पास्ट की एक झलक मिलती है, जहां हमें जॉय बॉय भी दिखता है। और सबसे शॉकिंग डिटेल ये है कि जॉय बॉय की स्माइल बिल्कुल लूफी जैसी लगती है। अब ये सिर्फ फैन सर्विस हो सकती है या फिर ओडा सेंसे जानबूझकर ये विजुअल्स पैरेलल दिखा रहे हैं। वन पीस में स्माइल हमेशा फ्रीडम का सिंबल रही है। अगर रॉजर, लूफी और जॉय बॉय तीनों की स्माइल सिमिलर है तो शायद ओडा सेंसे ये दिखाना चाहते हैं कि विल और स्पिरिट पास होती है लेकिन आइडेंटिटी नहीं। और इसी बात को चैप्टर की एंडिंग और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। फाइट के क्लाइमैक्स में ईमू अपने स्पीयर को ट्रांसफॉर्म करके एक स्वॉर्ड बनाता है जिसका नाम है वॉइड, और फिर बिल्कुल अलाबास्ता की याद दिलाने वाला मोमेंट होता है। ईमू लूफी को उसी तरह स्टैप करता है जैसे कभी क्रोकोडाइल ने किया था। ये पैरेलल शायद कोइंसिडेंस नहीं है। उस वक्त भी लूफी अपने से कई गुना पावरफुल एनिमी के सामने खड़ा था। आज भी वही सिचुएशन है, बस इस बार सामने वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली रूलर है। लेकिन असली शॉक तो उस टैप के बाद आता है। ईमू लूफी को देखकर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम जॉय बॉय नहीं हो, क्योंकि जॉय बॉय कभी भी इतना कमजोर नहीं था। ऑनेस्टली पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम सब लोग सोच रहे थे कि ईमू लूफी को जॉय बॉय समझता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईमू सिर्फ गियर 5 को देखकर रिएक्ट नहीं कर रहा, उसे पता है कि असली जॉय बॉय कैसा था। उसने जॉय बॉय के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो 800 साल भी उसके दिमाग में जिंदा है, और इसलिए वो लूफी को देखकर सीधा कंपेयर करता है। और ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमू ये नहीं देख रहा कि लूफी में जॉय बॉय की कोई सिमिलरिटी नहीं है, वो कह रहा है कि जिसे मैं जानता था वो तुमसे कई ज्यादा पावरफुल था। और अगर ये बात सच है ना तो बहुत सी थेरीज और डिबेट एक नए डायरेक्शन में चली जाती है। शायद लूफी लिटरल जॉय बॉय नहीं है, शायद वो उसकी विल को कैरी करता है, शायद उसके पास निका की पावर है, लेकिन उसे अभी भी उस लेवल तक पहुंचना बाकी है जहां पर असली जॉय बॉय खड़ा था। और इसलिए मुझे लगता है कि चैप्टर 1188 सिर्फ एक एक्शन चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि ईमू के नजर में जॉय बॉय कौन था। और अगर दुनिया का सबसे पुराना और सबसे डेंजरस कैरेक्टर लूफी को देखकर ये कहता है कि तुम अभी जॉय बॉय के लेवल के नहीं हो, तो इसका एक ही मतलब होता है लूफी की फाइनल सागा जर्नी अभी शुरू हुई है और असली जॉय बॉय की कहानी शायद अब रिवील होने वाली है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।